ओम शांति। तो आज 20 अगस्त 2025 है। तो बाबा की आज की मुरली के अंदर चारों सब्जेक्ट के लिए पुरुषार्थ है, जैसे हर मुरली के अंदर होता है, लेकिन आज हम इसी विधि से मुरली को याद रखेंगे। तो पहला है समृद्धि का पुरुषार्थ, कि किन बातों की तरफ बाबा ने मेरे को याद खिंचवाया, ध्यान खिंचवाया। कौन सी स्मृतियाँ? स्मृति का मतलब है हनुमान जी जैसे कि भूल गए थे अपनी शक्तियों को, तो उनको याद करवाया गया कि तुम पहले इतने तेजवान थे, तुम पहले इतने ओजवान थे, तुम हिमालय के ऊपर चले गए थे, तुमने ऋषि मुनियों को ये कर दिया था, तुम इतने नटखट थे, इतने उद्दंडी बालक थे कि तुमने सूर्य को भी अपने मुख में ले लिया था, ऐसे ऐसे फिर उनको स्मृति दिलाएगी। तो आज की मुरली के अंदर भी बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि मैं शिव बाबा का बेहद का रचना हूँ और ब्रह्मा की मैं विशेष संतान ब्राह्मण हूँ। तो हर समय ये स्मृति रखनी है, मैं आत्मा हूँ, बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं भविष्य में देवता बनने जा रहा हूँ। तो आज की मुरली में भी आ जाएगा, पर पहले हम अलग अलग छांट लेते हैं कि स्मृति के बारे में आज बाबा ने क्या बताया। फिर योग के विषय में बाबा ने याद का पुरुषार्थ क्या करने के लिए कहा। तो बाबा ने मुरली में कहा कि मुख्य है याद। तो पुरुषार्थ ये है कि मैं हर कार्य करते हुए मन मना भव की प्रैक्टिस करूं। जैसे आजकल डिजिटल माला आती है, अगर आप में से शायद किसी ने देखी हो, तो उसके अंदर देखिए ना अपने, तो एक तो वो माला है जो मणके वाली होती है, तो वो तो बहुत सारे लोग हैं रखते हैं अपने पास, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आजकल नहीं रख सकते हैं, जो बिजनेस या व्यापार या जॉब या अपने प्रोफेशन के अंदर है, तो आजकल क्या रखते हैं, इधर रिंग के अंदर एक वो आती है और उसको डाल लो, और इतना सा डिजिटल वो डिवाइस होती है, और फिर उसको ऐसे ऐसे जितनी बारी आपने बोला ऐसे उसको पिंच करते जाओ, तो उसके अंदर आता जाएगा आपने कितनी बारी किया। तो ऐसे ही समझो कि आज बाबा ने भी हमें ये प्रैक्टिस दी है कि हर कार्य करते हुए कि मैं कौन सी प्रैक्टिस करूं, मन मना भव। जैसे आज की जो नई भट्टी शुरू हो रही है उसके अंदर भी 108 दिन का हम यही पुरुषार्थ लेने वाले हैं कि मुझे भी मंत्र जाप करना है। तो वो कौन सा करना है? मन मना भव। जैसे खाना खाते समय ये शरीर ब्रह्मा की रचना है, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा साथी है। ऐसे कोई भी पॉइंट को पकड़ करके याद का पुरुषार्थ करना है। सेवा का पुरुषार्थ बाबा ने मुरली में बोला कि तुम्हारा असली धंधा है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। अपनी वाणी और कर्म से ऐसा वातावरण बनाना कि सामने वाला भी शांति और सुख का अनुभव करे, और खुद को भी याद दिलाना है कि मैं रूहानी दुकानदार हूँ, मेरा माल है शांति, प्रेम और ज्ञान। तो कौन सा माल बेचना है? शांति, प्रेम और ज्ञान। और गुण और स्वभाव के लिए माना धारणाओं के लिए आज की मुरली के अंदर पुरुषार्थ आया है। खान पान में सादगी रखनी है, लालच से न्यारा रहना है, नष्टो मोह बनना है, हल्का रहना है। और आज का होमवर्क है जो इस मुरली से हम लेंगे, रात को सोने से पहले इन चारों ही पुरुषार्थ के ऊपर मेरा कैसा अभ्यास रहा, तो वो छोटा सा 1 या 2 लाइन में भी नोट कर करके छोड़ सकते हैं, या फिर स्मृति का पुरुषार्थ, याद का पुरुषार्थ, सेवा और गुण स्वभाव का पुरुषार्थ है, इसके आगे खुद को 10 में से नंबर दे सकते हैं कि आज पूरा दिन मैंने स्मृति में कितना रहा कि मैं शिव की रचना हूँ, ब्रह्मा की संतान हूँ, इस याद में कितना रहा। याद का पुरुषार्थ क्या मैंने किया, पूरा दिन हर काम करते हुए मन मना भव की स्थिति में। सेवा का पुरुषार्थ मैंने किया कि हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताया, और दुकानदार बन करके प्रेम, शांति और ज्ञान का माल मैंने सबको बांटा। और लास्ट में है गुण और स्वभाव का पुरुषार्थ। तो हल्का रहा आज मैं पूरा दिन मैंने खान पान की सादगी रखी, क्या प्रवृत्ति में रहते हुए मैं आज के दिन नष्टो मोहा रही, तो ये 1 दिन का है। ठीक है, अभी हम चलते हैं मुरली की तरफ। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। तो क्या है हमारा बिजनेस? सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, श्रीमत पर। प्रश्न है, बाप ने कौन सा
बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है? उत्तर, सत्युग अमरलोक है, वहां आत्मा एक चोला बदलकर दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं है, इसलिए उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता। मृत्यु होती है लेकिन मृत्यु का वहां पर नाम नहीं है। दूसरा, कौन सी सूक्ष्म बात बाबा ने हमें बताई? शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहेंगे। तो ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कह सकते हो, वो लोग शिव और शंकर को मिला देते हैं, ये तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच है। तो ब्रह्मा जी को त्रिमूर्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि जो मंदिर उनका बना है यादगार भक्ति अजमेर में, तो कहीं कहीं पर ब्रह्मा जी को 3 मुख हैं और कहीं पर ब्रह्मा जी को 4 मुख भी दिखाए हैं। तो इसके और कहीं पर ब्रह्मा जी को 5 मुख भी दिखाए हैं। जैसे हनुमान जी को भी दिखाए ना पंचमुखी बालाजी, तो उनकी बहुत आराधना की जाती है, माना जाता है। तो इसके पीछे कारण है 3 मुख दिखाना, 4 मुख दिखाना, 5 मुख दिखाना। तो 3 मुख दिखाने के पीछे क्या रहस्य है? स्थापना, पालना और विनाश। इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी इस आत्मा की तो होती ही है ना। और फिर ब्रह्मा जी को 4 मुख वाला दिखाया क्योंकि भगवान का ज्ञान जब भगवान ने उद्घाटित किया उस समय वो ज्ञान केवल एक पूर्व में भारत में नहीं आया, वो ज्ञान इस संसार की चारों दिशाओं में गया। इसलिए ब्रह्मा जी को 4 मुख वाला दिखाते हैं। और 5 मुख वाला क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो युग की निशानी है कि वो लीप युग था। वो सतयुग में नहीं सुनाया गया ज्ञान, वो त्रेता में नहीं सुनाया गया, तो वो द्वापर और वो कलयुग में भी नहीं सुनाया गया। वो कलयुग और सतयुग के मध्य के युग के अंदर जो 100 साल का होता है छोटा सा युग, उसमें सुनाया गया। इसलिए बाबा उसका रहस्य बताते हुए कहते हैं कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा तो कह नहीं सकते, त्रिमूर्ति शिव होता है क्योंकि कराने वाला वही है। तो 3 का ही मुख्य पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का तो पाठ बड़ा है 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पाठ है इन 3 का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है आदिदेव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। ये है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्ट करेंगे, ये दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक ही है, आत्मा तो एक ही है ना, ब्रह्मा और विष्णु। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। ना लक्ष्मी ना नारायण को बहुत बच्चे हो सकते हैं। ये है बुद्धि के लिए भोजन, आपे ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। तो बाबा आज कौन से भोजन की बात कर रहे हैं? ज्ञान के पॉइंट्स को उठा करके उस पर मंथन करना। अब हम सोचेंगे कि अब कौन सा पॉइंट उठाएं, बाबा ने तो सब बता दिया। तो देखो पॉइंट कहाँ से उठाए जाते हैं। आप खुद को एक अनजान व्यक्ति समझो जो ज्ञान से अनजान है। वो ज्ञान के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है जो हमसे पूछे भी जाते हैं। तो उस पर बैठ करके अब चिंतन करो कि अगर किसी ने मुझसे ही पूछा कि आप लोग व्हाइट ड्रेस क्यों पहनते हो, तो इसके बारे में मैं क्या क्या बता सकती हूँ। तो ये है बुद्धि का भोजन। और ये कब करेंगे? बाबा की याद में बैठ करके, अमृत वेले के बाद, या जब भी हम कुछ बिना बुद्धि वाला काम कर रहे होते हैं उस समय कर सकते हैं। तो ये किसके लिए भोजन है? बुद्धि के लिए। और भोजन आप पे ही बनाना है।
सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पाठ है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु को बना देते। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं। तो राजबहन, विष्णु जी को क्या 4 अलंकार दिखाए गए हैं? शंख, चक्र, गदा और माला, और शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल का पुष्प। तो ये चारों अलंकार बहुत अच्छा। ये चारों अलंकार जो विष्णु को दिखाए गए हैं, ये वास्तव में किसके हैं? हम ब्राह्मणों के हैं। तो अभी हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, अपने मुख को शंख नाद बनाते हैं और अपने जीवन को कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनाते हैं, और गदा अर्थात अपने बुराइयों विकारों के ऊपर हम जीत प्राप्त हर दिन कर रहे हैं कुछ कुछ। तो बाबा ने कहा ये बड़ी समझने की बातें कोई मनुष्य समझा न सके, बाप नए नए तरीके से समझाते रहते। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, राइट है, विष्णु ब्रह्मा और शिव। इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, बल्कि क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की ही होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो उनका है। ब्रह्मा का पाठ तो बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है। सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना तो शालिग्राम कहेंगे। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण और ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है। सभी आत्माएं शिव बाबा की औलाद हैं, इस संसार की सभी आत्माएं। ब्रह्मा की रचना तो तुम सिर्फ ब्राह्मणी बनते हो, हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मणी जाकर के स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई स्वर्गवासी नहीं कहलाएंगे। निर्वाण धामवासी व शांति धामवासी तो सब बनते हैं। तो सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं, सभी का पाठ अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पाठ अलग है, सबका हिसाब किताब चुकतो कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो, दोनों चाबी हाथ में है। ये भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में और कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। तो चूज करना है। जो आत्मा ज्ञान को ब्राह्मण जीवन की धारणाओं को नहीं ले सकती है, नहीं सुन सकती है, तो उनको कौन सा परिचय दो कि आप घर पे रह करके बस ऊपर वाले को याद करो। जैसे आत्मा प्रकाश है, आप उस प्रकाश को याद करो। तो बाबा ने कहा इतना मैसेज भी देना, 2 बाप का परिचय देना, इतना भी काफी है। तो मुक्ति का तो रास्ता बताएं, और अगर लगता है कि नहीं ये आत्मा और सुनने की इच्छा रख रही है, तो फिर 2 बाप की जगह 3 बाप का परिचय दो कि अभी आप पढ़ाई भी कर सकते हो, रेगुलर क्लास कर सकते हो, रेगुलर मेडिटेशन कर सकते हो, आप सहयोगी बन सकते हो, कुछ भी, आप हमारे साथ मधुबन चलो, ऐसी सब बातें। तो बाबा ने कहा कि बस हमारा यही काम है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हो तो सारा दिन बुद्धि में वही रहते हैं ना। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। जैसे
जैसे इंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं, रूप तो बदल नहीं सकता, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कोई बुद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म प्राय लोप है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो विनाशी है, वो कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर पाठ बजाती है, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वो है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। तो ये बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। मोटा नहीं है, मतलब बाबा ने कहा थोक नहीं है। ये बातें बहुत सूक्ष्म है समझने की, ऐसा नहीं कि पूरा थोक का माल ऐसे ऊपर आ रहा है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी और किनको थोक देते हैं, कोई सब दिखाकर देते हैं, कोई बंद पेटी देते हैं। जैसे कन्या होती है, कन्या का परिवार होता है उधर वाला, तो उसको सब चीजें देते हैं थोक में, मतलब कपड़े भी बहुत ज्यादा, बर्तन भी बहुत ज्यादा। लेकिन जो पीछे वाले रिश्तेदार होते हैं उनको रेजगारी में देते हैं ना, एक साड़ी या एक सूट दे दिया, एक एनवलप दे दिया, ऐसा कुछ दिखाकर कुछ पेटी के अंदर। किस्म किस्म के होते हैं। बाबा ने कहा तुमको भी वर्षा मिलता है मुट्टा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो और बाप है ब्राइड ग्रूम। तो हम सब कौन हैं? ब्राइड्स, दुल्हनिया, सजनिया। और शिव बाबा कौन है? दूल्हा, साजन। तो तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते हैं, विश्व का मालिक तुम बन जाते हो। मुख्य बात है याद की, ज्ञान तो सहज है, बल है तो सिर्फ अलफ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही तो झट से खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं बाबा को याद के बारे में? बाबा याद भूल जाती है। तुम किसी को भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है, फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाप का एक ही मंत्र है, मन मना भव। फिर क्या होगा? इस मंत्र के आगे फिर कौन सा मंत्र है? मध्याजी भव। कि मुझे तो याद करना है, पर पूरा दिन बाबा को याद थोड़ी ना करते रहेंगे। याद करने के बाद अब जो कर्म होंगे वो कर्म कैसे होने चाहिए? सत्युगी कर्म होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं मध्याजी भव। वरना होता क्या है कि जब मन मना भव की बात आती है तो बाबा 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 करते हुए हम गाड़ी को खींच लेते हैं, चला लेते हैं। लेकिन मध्याजी बनने की बात आती है तो फिर हम पूरे दिन में सत्युगी लक्षण को धारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो एक स्वमान बहुत अच्छा है, वो स्वमान है जो आप ले सकते हो सुबह सुबह, मैं सत्ययुगी आत्मा हूँ। तो ये बहुत अच्छा स्वमान है। लेकिन ये स्वमान योग वाला नहीं है, ये स्वमान करने वाला है। जब भोजन पका रहे हैं तो मैं सत्युगी आत्मा हूँ, तो कैसा भोजन पकाऊंगी? जब मैं परिवार के साथ बैठी हूँ तो मैं सत्युगी आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिकल वाला है। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे, तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है। तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को फिर बैठ पढ़ाते हैं। तो ये हुई नई बात। देखो बाय चांस अभी हमने दादी की जो क्लास सुनी, उस क्लास के अंदर भी दादी ने क्या बोला कि पढ़ाई हमारी इच्छा अनुसार नहीं है कि आज मेरी इच्छा है मुरली सुनने की, मेरी इच्छा हो रही है मुरली को पढ़ने की, मेरी इच्छा हो रही है मुरली का होमवर्क करने की। दादी ने बोला ये भी इच्छा नहीं रखनी कि मुझे पढ़ करके उससे आगे जाना है, मुझे बहुत पढ़ना है। ये हमारी इच्छा नहीं है, ये हमारा धर्म है कि जब भगवान टीचर बनकर के पढ़ाने के लिए आया है ब्रह्मा का तन लेकर के, तो फिर अब ये मेरा धर्म बनता है कि मैं अच्छे से पढूं, अच्छे से सारा करूं। तो इसमें इच्छा की या बिना इच्छा की कोई बात ही नहीं आती है। तो ये नई बातें हैं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया भाई बहन हो। बूढ़े भी कहेंगे कि हम भाई बहन है, ये अंदर में समझना है, किसी को फालतू ऐसे कहना नहीं है। आई समझ में?
ये बातें समझने की है, कहने की नहीं है। लेकिन पहले के जमाने के लोग भोले होते थे ना, तो जो सुनते थे, जो सुना वो कह दिया, समझते नहीं थे कि ये कहने की बात नहीं है, ये सिर्फ सुनने की और समझने की बात है। तो वो एक दूसरे को भाई बहन बोल देते थे, तो यहाँ पर फिर डिसर्विस हो जाती थी। इसलिए तो बाबा ने कहा किसी को फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो भाई बहन ही हुए ना। अब देखो ब्रह्मा कुमारियां ऑफिसर्स के पास जाती है, चाहे वो मैडम है चाहे वो कोई सर है, तो उनको जाकर के सीधा भाई जी बहन जी नहीं बोलते हैं, कोई ऐसा अपनापन नहीं स्थापित करते हैं। अंदर में समझे कि हमारा भाई है तभी तो भाई के पास गए हैं, हमारी बहन है तभी तो बहन के पास गए हैं। लेकिन मुंह से क्या बोलते हैं, उनकी पोजीशन के हिसाब से, तो उनको सर बोलेंगे, उनको मैम बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। तो ये समझना होता है कि हम एक ही भगवान के बच्चे हैं, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो भी ये समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको कौन पढ़ाते हैं? प्रश्न है, कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सत्युगी राजधानी में 8 जन्म पाठ, अर्थात 8 गद्दियां चलती हैं। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म पाठ है, विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे ना। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो फिर बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। तो ये हो गया है अलौकिक फादर। थोड़ा समय ये फादर है जिसको अब मानते हैं। आदिदेव, आदम और बीबी, इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? आदिदेव और आदिदेवी है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है, देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। तो ये बड़ी गुह्य गुह्य पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते हो। वो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है, हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। तो ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल क्लैमिटीज भी आती हैं, विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद सतयुग होगा, इतने सब शरीरों का विनाश होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना, सिर्फ आंखें खोलने के लिए थोड़े ही हैं। जब स्वर्ग गुम हो जाता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंखें, उस समय भी शंकर आंख ऐसे मीचते हैं, गाते हैं ना, द्वारिका अर्थात अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। तो बाबा ने कहा जब सत्युग त्रेता पूरा हो रहा होता है स्वर्ग, तो जब द्वापर आने वाला होता है तब भी छोटा सा विनाश होता है, और उस समय ये सोने की जो दुनिया है वो नीचे चली जाती है। तो बाबा ने कहा क्या उस समय भी ऐसा कहेंगे कि शंकर ने आंखें ऐसे करी? तो बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। परंतु ये नहीं समझते कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को तो खुशी में, तुम बच्चों को तो खुशी में नाचना चाहिए। अभी बैठे बैठे नाच के दिखाओ, कैसे नाचोगे कि सतयुग आने वाला है। नाचो, बाबा ही देख रहे हैं, दीदी और एक दूसरे को नहीं देखना। तो ये नाचने की बात है। अंदर में आत्मा, अंदर में जो आत्मा है ना, तो उसको बहुत खुशी होनी चाहिए। नाचने का तो सार या मतलब क्या होता है? अब देखो हमने सिर्फ थोड़ा सा हाथ पैर ऐसे किया आप लोगों ने, इतने में अच्छा कैसा लगा आपको? उमंग आया कि नहीं आया? एक नया जोश लहर आई या नहीं आई? आई। तो फिजिकली भी अगर हम कुछ करते हैं तो उसका असर पड़ता है, और मन का तन पर, तन का मन पर ऐसा प्रभाव है।
इसलिए हम किस स्थान पर बैठे हैं, क्या पहन के बैठे हैं, किस वातावरण में और किन लोगों के साथ बैठे हैं, उसका प्रभाव हमारी बॉडी पर तो पड़ता है और बॉडी का प्रभाव सीधा चेतना पर पड़ता है। तो या तो चेतना इतनी पावरफुल हो कि वो बॉडी को नचा सके, माना खुश रख सके, या बॉडी का वायुमंडल ऐसा रखो, संग ऐसा रखो, वातावरण ऐसा रखो, खान पान ऐसा रखो कि आत्मा सदा नाचती रहे। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा ना। या तो पूरा इधर की तरफ ध्यान लगाओ या फिर पूरा इधर की तरफ। अब होता क्या क्या होता है कि इधर का माहौल तो हमसे बनता नहीं है, ना हमें हमेशा उपलब्ध रहेगा। और अगर हमें प्रैक्टिस नहीं है अपने अंदर का माहौल बनाने की, तो फिर वो वाला माहौल मेरे अंदर को डिस्टर्ब करता है। इसलिए दोनों में से एक के ऊपर, इसलिए तो आज पुरुषार्थ 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 लिखा है हर एक बात के आगे, क्योंकि हर एक बात को हमें एक क्या बोलेंगे, त्योहार की तरह सेलिब्रेट करना। जैसे अभी ये मुरली है, तो मुरली को पढ़ाई ना समझ करके मुरली को अगर ये समझे कि अभी हम एक फेस्टिवल मना रहे हैं, फेस्टिवल जैसे चीन के अंदर एक कम्युनिटी है, तो वो लोग टी फेस्टिवल बनाते हैं, टी फेस्टिवल। तो उस दिन क्या होता है विशेष दिन पर कि सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बीच में लकड़ियां रख दी जाती हैं। लकड़ियों के ऊपर एक बड़ा सारा बर्तन रख दिया जाता है जिसमें पानी डाल दिया जाता है, शुगर डाल दी जाती है। फिर बाद में उनके जो गुरु हैं, सतगुरु या जो भी है, उनके गुरु आते हैं और वो आकर के कुछ मंत्र मंत्र बोलते बोलते उसके अंदर चाय पत्ती डालते हैं। तो अब जैसे चाय पत्ती डलती है तो पानी के अंदर से चाय पत्ती की खुशबू आनी शुरू होती है। आपको नहीं लेनी, आप तो दूध वाली पीते हो चाय, वो तो गलत है सरासर। तो उधर अब उनका मेडिटेशन कैसे होता है कि अब जैसे उन्होंने, उनके गुरु ने उसके अंदर चाय पत्ती डाला और अब उसकी खुशबू आने लगी, तो वहां पर सब आंखें बंद कर लेते हैं और अब सब महसूस करते हैं। ये नासिका है ना, ये भी एक इंद्री है, 5 इंद्रियों में से ये भी इंद्रिय है, पर इस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता है। आंखें कान मुंह पर तो बड़ा जाता है, स्पर्श पर भी जाता है, तो वो नाक से तो स्मेल लेते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा एकदम रिलैक्स हो रही हूँ, मतलब चेतना को महसूस करते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे पानी खोलता है, उबलता है ना, तो पानी के खोलने की भी तो आवाज आती है ना। तो अब उस आवाज के ऊपर वो मेडिटेशन करते हैं और लास्ट में फिर आंखें खुलती हैं और फिर वो सभी को कप दिया जाता है। और कप वो नहीं होता ऐसा डंडे वाला जिसको साइड से पकड़ा जाए, ऐसा होता है कि बस जिसको मिट्टी का या किसी का भी, उसको ऐसे हाथ में देता है गुरु, अब इसको देखते देखते इसको पी जाओ। तो वो चाय को भी कैसे बनाते हैं, फेस्टिवल की तरह बनाते हैं। ऐसे ये पढ़ाई हमारे लिए क्या हो, तो सुबह मुरली क्लास में आओ तो खुद को ऐसा तैयार करके आओ मन और तन से कि मैं क्या मनाने के लिए जा रही हूँ, आज 20 अगस्त की मुरली का त्योहार मनाने के लिए जा रही हूँ। तो फिर ये उबासी झुटका उदासी बातें थोड़ी देर के लिए आउट हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा, अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने आया। तो तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हो तो अंदर में ख्याल रहता है ना कि हम पैसे कमाएंगे, फिर अपना मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो, स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था, एक मंदिर तो नहीं होगा। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ बनाने में, टाइम तो लगा होगा ना, पूजा की होगी, उसके बाद लुट के गए होंगे, फेमस हुआ होगा, तभी तो उनकी नजर पड़ी मुगलों की कि एक ऐसा मंदिर है जिसमें इतना धन है। तो फेमस करने के लिए कुछ साल तो लगते हैं किसी स्थान को, ऐसा बाबा ने कहा। फौरन तो नहीं आए होंगे, बहुत मंदिर होंगे पूजा के लिए, बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगर काम नहीं चलता। बाबा ने कहा मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाती है। ये समझा जाता है कि बच्चे बनेंगे तो मिलेगा सर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप की याद में रहना पड़ता है दिन प्रतिदिन। बाप तुम बच्चों की बुद्धि को रिफाइन बना रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ, आगे थोड़ी ये सुनाता था
कि आत्मा बिंदी है, परमात्मा बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया? तो बाबा ने कहा पहले ड्रामा में नहीं था। जब हैदराबाद कराची में थे तो उस 12 और 2 14 वर्ष तक बाबा ने ऐसा कोई ज्ञान नहीं सुनाया। उस समय तो ब्रह्मा ही उनके लिए भगवान है ऐसे ही सब समझ करके काम करते थे। ये ज्ञान तो बाद में आया कि बाबा बिंदी है। पहले ही तुमको ये सुनाए तो तुम समझ न सको, धीरे धीरे समझाते हैं। ये है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं, सत्युग में होते हैं आत्म अभिमानी। अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु और कोई की कितनी आयु है। कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो कमजोरी है। ज्ञान वाला लड़का चाहिए, ज्ञान वाली लड़की चाहिए। तो बाबा ने कहा ये कोई महान काम नहीं किया, बल्कि पहले तो किसी अज्ञानी को पतित बनाने का संकल्प था, लेकिन अब जिसका कभी बाय चांस ये हो सकता था कि वो ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी बन सकती थी, उसके लिए हमने कौन सा संकल्प कर दिया? शादी का। तो बाबा ने कहा ये कोई खुशी की बात नहीं, ये कमजोरी की बात है कि अकेले नहीं रह सकते हो, तभी कमजोरी है ये। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरती है। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करें तो उसकी सजा मिल जाती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उसका भी केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को तो कोई मार नहीं सकता, कुमार को भी कोई मार नहीं सकता। वो तो अपना कमा भी सकता है, शरीर निर्वाह कर सकता है। पेट कोई जास्ती नहीं खाता। कितने रुपए का खाना खाता है पेट मनुष्य का? 10 रुपए की थाली आती है। 10 रुपए की थाली के अंदर इतना सारा खाना आता है कि एक बार आराम से खा लो। और कहीं कहीं गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो 1 रुपए की थाली चल रहा है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम फ्री में खा रहे हैं। 1 रुपया दे करके हम खा रहे हैं, आत्म सम्मान भी बचा रहे। तो बाबा ने आज के मुरली के अंदर बोला कुमार को भी और कुमारी को भी कि पेट कोई जास्ती नहीं खाता। मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया खाता है। आई समझ में? तो पेट ज्यादा नहीं खा रहा, वो इच्छा, वो भोग की इच्छा है, वो लालच की इच्छा है, वो ज्यादा खा रही है। रोटी खा के भी जो काम चल सकता है, पर वो पिज्जा खा करके काम चलाना है, तो फिर अब 405। और ये बाबा उस जमाने की बात कर रहे हैं, आज की बातें नहीं हो रही है ये। उस जमाने में अगर बाबा 400-500 बोल रहे हैं तो इसका मतलब हजारों लाखों की बातें हो रही है। पैसा बहुत है तो हबज हो जाती है, लालच आ जाता है। गरीबों को पैसे ही नहीं है तो उनको हबज भी नहीं है, वो सूखी रोटी में भी खुश हो जाते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना है। जास्ती खाना पीना, ये कम मीठा क्यों है, ये ज्यादा मीठा क्यों है, ये तेज नमक वाला क्यों है, कम नमक वाला क्यों है, इसका रंग लाल क्यों नहीं आया, इसका रंग पीला पीला क्यों है। बाबा ने कहा ज्यादा हंगामे में जाओगे तो हमारा काम हो गया। फिर तो खाने का शौक ही नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बासी रूखा सूखा कैसे भी खाते रहे। बाबा ने हमको कौन सी लाइफ बताई है? साधारण लाइफ। साधारण लाइफ का मतलब होता है कि ना बिल्कुल अपनी गरीबी दिखानी है और ना बिल्कुल अपनी रईसी दिखानी है। एक साधारण व्यक्ति का भोजन कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर बस यही होता है, ये खाओ, और वो कभी कभी शौकिया तौर पर बनाओ और खिलाओ सबको, ऐसा ही है। तो खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। तुम जान हाँ, और घर में भी ऐसा होना चाहिए। घर में भी ये संडे का दिन क्यों बनाया गया है? संडे का दिन भी इसीलिए बनाया गया होगा कि उस दिन बच्चे,
भाई लोग हैं वो सभी रिलैक्स होते हैं। और वो बात अलग है कि उसका संडे नहीं होता है माता का, उसका काम और बढ़ जाता है, लेकिन वो दिन इसीलिए ही है कि उस दिन हम अपना सारा टैलेंट दिखा सकते हैं जो भी हमें आता है, उस दिन शौक रख सकते हैं। परंतु बाबा ने जांच दी, इन हंगामों में नहीं जाना है। तुम जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा? बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलेगा। वहां कोई बीमारी आती भी नहीं होगी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बच्चों के हर चौथे बच्चे के लीवर डैमेज हो रहे हैं, पता है आपको? ये बात बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर केस आ रहे हैं छोटे बच्चों के। उसके पीछे का कारण क्या है? ये। और आजकल इतना आसान तरीका है कि बाहर जाना ही नहीं पड़ता, बारिश आ रही है, धूप आ रही है, गर्मी आ रही है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। एक ऑर्डर पर हम तो पूरा दिन देखते रहते हैं, कभी ये कंपनी वाले घूम रहे हैं, कभी वो घूम रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे उस खाने को रिसीव कर रहे हैं, है ना? तो इसके अंदर माता पिता की भूमिका तो महत्वपूर्ण होती ही है, ऐसे हम नहीं कह सकते। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा ने तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो बाबा ने कहा वहां कोई बीमारी नहीं होती है, और खाने की ऐसा क्या चीज है जो हमको नहीं मिलेगा? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है, बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा होता है, खुशी रहती है, कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही। बाबा ने कहा फिर तो सभी ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कि यहाँ भी। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रजा को सारे राज्य वाले सुख मिलेंगे। लेकिन बाबा ने बोला कि ऐसे मत कह देना कि अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ कौन सा करना है? सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं। यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं है, समझने की बात है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो ब्रह्मा की नई रचना, आपस में हम भाई बहन हैं, परंतु ये अंदर में समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं है। और ये समझना क्यों है? हम भाई बहन है, ये समझना क्यों है? क्यों समझना है? ज्ञान तो शिव बाबा ही दे रहे हैं। क्योंकि कर्मेंद्रियां हैं वो खींच आकर्षित करती हैं, तो उनके ऊपर पुरुषार्थ नहीं करना, पुरुषार्थ करना है अतीन्द्रिय सुख के ऊपर। अतीन्द्रिय सुख इतना ज्यादा बढ़ा दो, आत्मिक दृष्टि इतनी ज्यादा बढ़ा दो कि दैहिक दृष्टि है वो 0 लेवल पर आ जाएगी। तो इसलिए आपको ये चीज बताने की कोशिश करी कि जब काम बाहर की तरफ नहीं हो रहा है तो मेहनत कहीं और करनी होती है। तो अंदर में बाबा ने कहा है कि एक दूसरे को क्या समझो, ये मेरा भाई है और ये भी सत्युग की आत्मा है, ये मेरी बहन है और ये भी सत्युग की आत्मा है। तो ये समझने से क्या होगा? उनका तो भला होगा, होगा उनका भी, पर उनका तो होगा या नहीं होगा, परंतु मेरा जो वैराग्य है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। ये इसलिए जरूरी है। और सदा इसी खुशी में रहो कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरा, खान पान के हंगामों में जास्ती नहीं जाना है। उस दिन आपको सुनाया ना एक सेंटर का, कि एक भाई ने मधुबन से, कोई सीनियर भाई गए थे, उनको शिकायत की साइड में ले जा करके कि हमारी बहन जी रोज पीले चावल हमको बना करके खिला देती है भोग में, तो आप उनको जाते जाते थोड़ा समझा करके जाना कि वैरायटी तो बनाए। तो सबकी अलग अलग शिकायतें होती हैं, तो उस जिज्ञासु की शिकायत ये थी, और ये रियल घटना है। तो फिर बाद में आगे जो वो डॉक्टर हैं, वो भाई मोहित सूरी भाई है उनका नाम, तो उन्होंने फिर आगे से बोला कि शायद तुम अपनी बहन जी को चावल के अलावा कुछ देते ही नहीं हो,
इसलिए वो खाली चावल बना के तुम्हें खिला देती है। तुम उसको वैरायटी सामान दे करके जाओ तो वो तुम्हें वैरायटी बना बना करके खिलाएगी। समझे? तो इसके लिए ये ज्यादा हंगामे में नहीं जा रहा, जो भोग मिल रहा है उसको खा लो, और अगर ज्यादा कुछ खाने की इच्छा है तो उसके प्रबंध कर दो, ये हो सकता है। और घर के अंदर भी ऐसे रहो, और सेवा केंद्रों में तो बहुत ज्यादा ऐसे रहना है। खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना, हबज छोड़ माना लालच छोड़कर बेहद बादशाही के सुखों को याद करना कि हमें इसके अलावा क्या मिल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। वरदान है, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप भव। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप भव। तो बाबा ने कौन कौन सी प्रवृत्ति, कौन कौन सी गृहस्थी बताई है? स्वयं की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोह अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख समृद्धि स्वरूप बनो। समृद्धि स्वरूप बनने से नष्ट मोह स्वतः बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैं पन को समाप्त कर नष्टो मोह बनना। ऐसे नष्ट मोह बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। सेवा कर रहे हैं परंतु न्यारा, हद की प्राप्तियां हो रही है परंतु न्यारा, दैवी परिवार है उससे भी न्यारा, और स्व की प्रवृत्ति किसको बोलते हैं? स्वभाव। तो मेरी ये आदत है, तो उससे भी क्या हो जाओ? मैंपन से न्यारा, तो बनेंगे नष्टो मोह। स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारा रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल समान न्यारा रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो इसका विस्तार है, जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं लेना पड़ता। उनको ये नहीं है कि अब दोपहर हो गई है सो जाओ, अब शाम हो गई है खा लो, अब ये हो गया घूम लो। वे सब प्रकार के देह की समृद्धि से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। कौन? जो नंबर 1 परवाने होते हैं वो। ठीक है, तो ये है आज की मुरली, और मुरली का होमवर्क हम सभी के सामने है। तो रात को खुद की चेकिंग करना कि चारों ही लेवल का जो आज बाबा ने मुझे पुरुषार्थ, और आज बाबा ने मुरली में बोला है कि मेहनत के बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये 4 लाइन लिखने के अंदर मेहनत लग रही है तो ये मेहनत कराओ खुद से, क्योंकि बाबा ने कहा मेहनत के बिना काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये है ओम शांति। और आज से हमारी सन 1981, सन 1982, सन 1983, 1981, 82, 83 ये 3 मुरलियों की एक बड़ी भट्टी शुरू हो रही है। 108 दिन की ये भट्टी है, जिसमें 100 दिनों का हम नियम पालन करेंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हर दिन की एक ही मुरली होगी, एक मुरली होगी। तो ये लंबी यात्रा है, दिसंबर तक चलने वाली। तो उसके लिए भी आज वैसे मुरली हमने कल रात को पढ़ ली है, पर मुरली के ऊपर पढ़ाई कल से शुरू होगी। आज सिर्फ हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज सारे रूल्स बता दिए जाएंगे, सब मर्यादाएं बता दी जाएंगी। तो बहुत सीरियसली उसको भी आपको लेना है और पढ़ना है और सुनना है। ठीक है, तो उसके लिए भी सभी को ऑल द बेस्ट है। और अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे योग में, और कमेंट्री के आधार पर हम मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन में हम बाबा से यही दुआएं लेंगे, यही शक्ति लेंगे कि 108 दिन की मेरी ये जो भट्टी है वो निर्विघ्न रीति से चले और कंप्लीट हो, क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। दादियों ने इन चीज़ों का अनुभव बहुत किया है, हमारे सीनियर्स ने इन चीज़ों का अनुभव बहुत किया है। 21 दिन का संकल्प लेने का, 7 दिन का संकल्प लेने का, 51 दिन का संकल्प होता है। और हम पहली बार ही ऐसा करने जा रहे हैं कि 108 दिन का एक बड़ा संकल्प ले रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें है ही नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस वो हमको 108 दिन तक करनी है। इसलिए बोलते हैं तपस्या क्या होती है?
तपस्या का मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ करके ऐसे होकर के बैठ जाओ, ये तपस्या है। तपस्या का मतलब है आपने इतना सा भी जो दृढ़ संकल्प किया है उसको रोज अपने समय पर पूरा करना, ये तपस्या है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि 2 बजे उठ के बैठ जाओ, उठो तो सबसे अच्छी बात है, परंतु ऐसा दिनचर्या के हिसाब से नहीं हो सकता है। तो तपस्या का मतलब ये नहीं कि 2 बजे उठ के बैठ जाओ, तपस्या का मतलब है कि 4 बजे रोज उठ करके बैठूंगी, तो जो मेरा टाइम है उस टाइम पर रेगुलर मैं उपलब्ध रहूंगी, हमारे लिए वही तपस्या होती है। तो ऐसी है 108 दिन की तपस्या शुरू करने जा रहे हैं, तो बैठेंगे बाबा की याद में। रीढ़ की हड्डी तो हमारी सीधी होगी,